फाउंडेशन और एहसास वुमेन मेरठ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए प्रभाव खितान फाउंडेशन की मुहिम अब भारत सहित दुनिया के 40 से अधिक शहरों में पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग, ये एक मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम नामक एक कार्यक्रम करता है। फाउंडेशन इसके अलावा एक मुलाकात विशेष, लफ्ज, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इस कार्यक्रम का मकसद अपने सम्मानित लेखकों, कलाकारों को प्रेमी पाठकों और प्रशंसकों से मिलवाना है। हम एक ऐसा मंच मुहैया करते हैं जहां ये एक दूसरे से सीधे जुड़ सके, बात कर सके, संवाद कर सके। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम के इस सत्र में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी में जासूसी और अपराध कथा लेखन के बेताज बादशाह श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी। पाठक जी ने अपने लेखीय सफर के 6 दशक से अधिक का समय पूरा किया है। आप भारत में लोकप्रिय लेखन और साहित्य के अगुवा हैं। आपकी पहली कहानी 1959 में 57 साल पुराना आदमी मनोहर कहानियों में प्रकाशित हुई है। आपकी पहली उपन्यास पुराने गुनाह नए गुनाहगार 1963 में प्रकाशित हुई है। अब तक आपकी लिखी और प्रकाशित पुस्तकों की गिनती 375 से अधिक हो चुकी है, जिसमें 300 से अधिक उपन्यास, 45 से अधिक कहानी संकलन और 26 से अधिक चुटकुला पुस्तक भी शामिल है। आपकी कुछ बेस्ट सेलिंग पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी और गुजराती में भी हुआ है। आपकी पुस्तकें अब मोबाइल, टैबलेट, किंडल और ऑडियो के रूप में भी उपलब्ध हैं। आपकी सुनील सीरीज, विमल सीरीज और सुधीर सीरीज के किरदार को आपने उनको कालजयी बना दिया है। आपका 300वां उपन्यास कहर वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ है। आपकी आत्मकथा कई खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें ना बैरी ना कोई बेगाना, हम नहीं चंगे, बुरा ना कोई और निंदक नियारे रखिए को पाठकों ने हाथों हाथ लिया है। इसलिए अब बिना वक्त जाया किए मैं आपको मंच में आमंत्रित करती हूँ। आइए सर। गरीबी में बचपन गुजरा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कोई सुख का साथ आ जाए तो कमाल था, करिश्मा था। आई बिलॉन्ग टू ए वेरी पुअर फैमिली। तो बस इत्तेफाक था कि जिंदगी में कुछ तक गुजरने का मौका मिल गया, वरना लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाए। तो बाकी प्रभु की कृपा है। बचपन की बात जो है बचपन के साथ इसलिए चली जाती है, अच्छी बीती बुरी बीती। बच्चे को इन बातों की परवाह करने की अभी अकल नहीं आई होती। ये अडल्ट का कारोबार है कि वो समझे कि उसके साथ कैसे गुजर रही है। छोटे बच्चे की कम उम्र में दुख सुख की जो वो सेंसिटिविटी होती है वो नहीं अभी बनी नहीं होती। अब गुजर गया, कैसे गुजर गया, तब का कपड़ा था या नहीं था, रोटी 2 टाइम खाई या नहीं खाई, ये बच्चे के कारोबार नहीं है सोचने के, ये अडल्ट सोच का वो है सिलसिला है। तो प्रभु की परिवार में सब कौन थे? परिवार तो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे फादर अलग रहते थे। हमारी तो पैटर्नल होम टाउन था वो पंजाब में अमृतसर के पास था। मेरे फादर 4 भाई थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। एक ही घर में रहते थे, कच्चा मकान था 2 मंजिला। माय ग्रैंडमदर वाज अलाइव। 19 नाती पोते उसके एक ही घर में रहते।
नहीं, उसको सबके नाम नहीं मालूम थे। उसको पहचान ऐसे करती थी कि ये पढ़ने का लड़का है, ये रोजा की लड़की है। ऐसे अपने बेटों के नाम से, 4 बेटे थे, पन्नालाल, रोशनलाल, मदनलाल, हीरालाल। तो और तेरा क्या नाम है, तू पढ़ने का लड़का, नाम नहीं याद। ऐसे चलता था। बस क्या है ना, हरकत ही इतनी थी। आजकल तो इतना फैशन बहुत ब्रीफ हो गया, बहुत ब्रीफ हो गया। लेकिन मेरे फादर का पार्टीशन से पहले भी ब्रीफ था, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट लाहौर में थी। वहाँ मैं, मेरी माँ और 3 बच्चे थे। एक बहन मेरी और है, वो पार्टीशन के बाद दिल्ली में आने में पैदा हुई। तो जॉइंट फैमिली में से हमारा जो वास्ता था वो इसलिए था कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो मेरे फादर जबरदस्ती भेजते थे कि वहाँ जाके रहो। कहाँ से रहो? 4 ताए, उनकी बीवियाँ, उनके 18 बच्चे मैंने बताए। उनमें से 1-2 मैरिड थे, उनके बच्चों को भी बच्चे थे। तो और वो कहते थे कैसे चलता था इतने लोगों का, खाना कैसे बनता था, सोते कहाँ थे, जागते कहाँ थे, मिली याद। लेकिन था तो ऐसा ही। तो जॉइंट फैमिली कंसेप्शन थी, सारे बड़े बड़े परिवार होते थे। आजकल तो ऐसा है नहीं। हर किसी की ख्वाहिश होती है अलग लेवल की। माँ बाप की कोई हैसियत नहीं छोड़ी औलाद में। क्या ख्याल है आपका? सर, तो ये लिखने पढ़ने का सिलसिला कहाँ से चालू हुआ? वो नहीं है, क्या करो, कुछ इत्तेफाक का बात है, कुछ सोबत की बात है। कुछ जो चीज़ इजीली एक्सेसिबल हो उसकी तरफ तो जो आदमी की ज़्यादा करती है। अब ज़्यादा जाते हैं, किताब तो उन दिनों 12 आने की 8 आने की आती। तो मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता उस वक्त तो बैठ ही खरीदने की औकात मिली है, इस किस्म की बातें होती हैं। तो उन दिनों सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कोई होता नहीं था, इंटरनेट नहीं था, केबल नहीं, कुछ नहीं, टीवी नहीं, या सिनेमा है या किताब है, और कोई दूसरा जरिया नहीं था। तो सिनेमा में पैसे लगते थे ज़्यादा, किताब सस्ती आती थी और फिर वो किराए पर भी मिल जाती थी। तो इस वजह से वो धीरे धीरे ऐसा बिल्डअप हुआ कि किताब बिना रहना ही मुहाल हो गया। अभी तक यही आदत है, किताब में दिखाई दे तो मैं तड़पने लगता। ये तो फिर मजबूती होती है ना, छूटती तो है, छूटती तो है। मेरे ताए मेरे को पीट देते थे, मेरे फादर किताब पढ़ा देते थे, मेरे को दफ्तर बात में तो पढ़ता है। अब क्या बताए तो क्या मिलता है? मेरे पर नहीं है जवाब क्या मिलता है। जो जवाब है उसको गुस्ताख माना जाएगा। तेरी ये बयान हो गई, ऐसा ही तरीका था उन दिनों औलाद पालने का। वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर की निगाह से देखो, वो आवर है। तो शेर की निगाह से तो मैं सबने देखा, निवाला सोने का। सर, मैंने कहीं पढ़ा कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। साइंस के बीएससी मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स से की, फिर एमएससी मैथ्स से था। मेरा हिंदी भी सब्जेक्ट नहीं था, इंग्लिश भी सब्जेक्ट था। मैं हिंदी का राइटर भी नहीं हूँ। ये कहना गलत होगा कि मैं हिंदी का लेखक हूँ। मैं एक अपनी ही कल्पित जुबान का राइटर हूँ जिसकी लिपि देवनागरी है। बस मेरा हिंदी से यही रिश्ता है। मेरी अपनी एक भाषा है जिसको मैंने घोट के छान के बनाया है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश 4 जुबान में लिख पढ़ सकता हूँ जो मुझे आती है। उनको मैंने बिना इस बात का ध्यान रखे कि भाई हिंदी के ही लफ्ज़ हो, कोई उर्दू का हो, इंग्लिश है, सब शामिल है। तो वो जुबान को मैं हिंदी तो नहीं कह सकता, उसको तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। अब भाषा का कोई इतना बड़ा वो मेरी किताब में कोर्स में तो नहीं पढ़ाया जाता ना, जो बिल्कुल शुद्ध फॉर्मेट में हो। मेरी किताब का जो बेसिक पर्पस है वो कम्युनिकेशन है। मैंने कुछ कहा, आपने उसको ग्रहण किया,
किताब का भाषा का पर्पस सर्व हो गया, भाषा का पर्पस ताज नहीं रचने और टाइप होती है जो कोर्स में पढ़ाई जाती है, उस टाइप का राइटर तो मैं अगले कदम तक नहीं बन सकता। लेकिन मेरी अपनी जो धारणा है वो ये है कि लैंग्वेज सिर्फ इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने अपनी बात कह दी, दूसरे की समझ में आ गई, इससे ज्यादा राइटर का भाषा शास्त्री होना जरूरी नहीं है। जयशंकर प्रसाद आर्ट से बात है पास, उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी है जिनकी हिंदी को गुण के आगे नहीं समझ सकते। तो ये तो एक इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टिंक्ट होता है। आप चाहते हैं कुछ करने लायक तो हो जाता है, नहीं चाहते तो कैसे होता है। मैं आपको खाना पकाने की मिसाल देता हूँ। लेडीज की कितनी तारीफ होती है, आप हाउस वाइफ से सब है, आगे औलाद को समझाए भाई कुकिंग बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा वाक्य है। खाना तो किला फतेह हो जाता है आधा कि मर्द क्या, तो उसकी अपीलमेंट का रास्ता ही उसके पेट के जरिए ऐसे कहा जाता है। क्या करता है खाने पकाने में, अब 4 बार 5 बार बिगाड़ो पहली बार ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी करके कहता हूँ, you don't ask anybody what to do or how to do what you feel like। एक बार गड़बड़ हो गई तो आप देखेंगे फेंकने लायक है, दोबारा दुरुस्त कुछ तो दुरुस्त करोगे, 5-6 बार वो के बाद ठीक हो जाएगा। एक आइटम आप ठीक बना लेंगे तो गारंटी है दूसरे भी ठीक बना लेंगे। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि किताब की जो शुरुआती ड्रिल होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। इसको मैं तो यही नहीं राइटर को सुनता है कि इसको शुरू कहाँ से, कौन सी बात मैंने डिस्क्राइब करनी है, कौन सी बात को मैंने डायलॉग के तौर पर कहना। ये जो सिलसिला है ये अभ्यास से आता है या बहुत ज़्यादा पढ़ने से आता है। जो उस्ताद लेखक माने जाते हैं इस मामलों में पहले से धाक जमी हुई है, जब आप उनको पढ़ेंगे गौर से पढ़ेंगे, इसलिए से नहीं पढ़ेंगे कि मैंने सिनेमा जैसा एंटरटेनमेंट के तौर पे इस किताब को पढ़ना है। आप राइटर की निगाह से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। आपका अनकॉन्शियस माइंड भी उन बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा जो आप अगर एफर्ट से जानना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो राइटर ओवरनाइट तो नहीं बनता, राइटर तो लिफ्ट तो जाती नहीं कामयाबी के रास्ते, छत टॉप पर सीढ़ियाँ जाती है, एक सीढ़ी करके चलो। फिल्म स्टार ओवरनाइट चल सकता है, राइटर नहीं चल सकता। राइटर कैसे चलेगा? पहली किताब छपती है कोई उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं, किताब की कह रहा हूँ, राइटर की तो आज भी कोई शक्ल देखने को तैयार नहीं किताब की तो देखते हैं। तो ये तो ग्रेजुअल कारोबार है। कोई ऐसा मेरे नॉलेज में तो है नहीं कोई ऐसा सूरमा जो एक ही किताब लिख के बस कर हिमालय पहाड़ की चोटी पर हो। अगर ऐसा कोई है तो मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये ग्रेजुअल होने वाला काम है। कामयाबी के काम पर लिफ्ट भी जाती, सीढ़ियाँ जाती। तो एफर्ट करो, उन बातों पर निगाह रखो जो आपके काम की है। राइटर बनने की एक और भी चीज है, उसके लिए आपको दीन दुनिया के बहुत सुख छोड़ने पड़ते हैं। बहुत आप औलाद की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, आपके अपने वगैरह खत्म नहीं होते। अब मैं होल टाइम आपको बता रहा हूँ, खासतौर से आपने 12 में शायद पढ़ा होगा, मैं फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में था। 34 साल नौकरी की, 9 से 6 बजे तक टाइम की नौकरी, 8:30 से पहले घर से जाना पड़ता था। अब आप सोचिए मैं नावल का लिखता था, मर्जी होनी चाहिए सब कुछ हो जाता है, तो मर्जी नहीं तो फिर क्या होता है। तो ये है कि एक खास तरह की ड्रेस बनानी पड़ती है, ड्रेस बनानी पड़ती है। मेरा बाप एक बार मेरे से बोला कि तू नौकरी कब करता है, तू तो सुना ड्राइवर लिखता है। मैं कह रहा आपको दिखाई नहीं देगा नौकरी करता हूँ, सारा दिन ऑफिस में होता नहीं हूँ, सब कुछ करता हूँ, से नावल तो नहीं लिखा है। तो फिर मैंने उसको बहुत तल्ख बात कही, मैं
लेकिन क्या करूँ, कहनी पड़ी मजबूरी में। मैं क्या सुनो कब होता है, जब आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे होते हो, मैं नावल लिख रहा होता हूँ। जब आप अपनी बीवी को सिनेमा दिखाने ले जा रहे होते हो, मैं नावल लिख रहा होता हूँ। जब आप वीकेंड वैकेशन अपनी वर्कआउट कर रहे होते हो, मैं नावल लिख रहा होता हूँ। जब आप अपनी फैमिली की कंज्यूमर ड्यूटीज में तवज्जो दे रहे होते हो, मैं नावल लिख रहा होता हूँ। फिर 10 छोड़ के पढ़ते हैं एक हैसियत बनाने के लिए, पर दूसरा भी करें, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नियत में खोट है, नियत में खोट है। मैंने देखे हैं इंटरनेट, एक किताब लिखी 5 साल कुछ नहीं लिखा, 7-8 साल मुझे उसी को कॉलेज में करवाने मिल रहे हैं, मैंने लिखी भैया आगे भी तो बढ़ो। इस स्टेपिंग स्टोन, दिस इज स्टेपिंग स्टोन। यू आर writing expertise is not finished with this. Do something else, do something cultural। बहुत राइटर है, साहित्यकारों में तो बात तौर से सालों से कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब भी कभी जिक्र आएगा तो उसका महानता ऐसे आएगा। बहुत बड़े क्या लिखा है कि 10 साल तक तो कुछ नहीं लिखा। ऐसे थोड़ी राइटर होते हैं, रागे रावल जैसे राइटर होते हैं, चतुर सेठ जैसे राइटर होते हैं, किशन चंद्र जैसे राइटर होते हैं। और मुझे इसका नाम याद नहीं आता। प्रेमचंद कहते थे जिस दिन मैं लिखता नहीं उस दिन मैं अपने आप को रोटी खाने का हकदार नहीं मानता। तो ऐसी जो निष्ठा और ऐसी कमिटमेंट कहाँ है राइटरों में? नहीं नहीं, उनको रिजल्ट चाहिए, टोकरा भर के मेहनत करेंगे, गुटली जितनी, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। I have survived 60 years in this trade। अभी भी रीडर है ना मेरा, किसी ने ये तो नहीं कह दिया इज रिस्पेक्टफुल। अब और क्या करें, तो कैसे चला? पढ़ने वाले को के मिजाज को भापना पड़ता है। मैं जरा लंबा हो गया सवाल में, थोड़ी सी बात भी कहता हूँ। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। हलवाई अपनी मिठाई खुद तो नहीं खाता, अपने लिए तो नहीं बनाता, वही आइटम तो बनाएगा जिसका गाहक है। अब उसको जलेबी का गाहक नहीं दिखाई देता तो वो बालूशाही बनाता है, बालूशाही का गाहक नहीं दिखाई देता तो वो कलाकंद बनाता है। तो मेरे को मैंने अपनी राइटिंग को रीडर की पसंद से तालमेल बना के रख के करना। अगर मेरे रीडर को कोई बात पसंद नहीं है तो किसी काम की नहीं, चाहे मैं उसकी जितनी मर्जी तारीफ करूँ कि मैंने कमाल कर दिया, ये मैंने कलम तोड़ दी, इससे बढ़िया कोई लिख ही नहीं सकता। जब रीडर कहता है ये किसी काम की नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा किसी काम की। तो रीडर की राय की तरफ, उसके मिजाज की तरफ, उसके बदलते हुए मिजाज की तरफ। तब तक बच्चा कॉमिक पढ़ता है, अब वो अडल्ट हो गया है, उन्हें कॉमिक में रुचि नहीं आती, तो उस हिसाब से आप उसको उसके साथ अपना तालमेल नहीं मिलाओगे तो फिर यू आर नॉट देयर। तो कैसे 60 साल गुजारे मैंने इसलिए, और अभी आगे भी I don't think I will die so soon. I will write a lot if possible for me. लेकिन ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे हुआ इसी वजह से कि रीडर की नमन पहचानी। इसको क्या पता, क्या पता? मेरे मेजॉरिटी के साथ चल रहा है। अगर मेजॉरिटी कहती है रीडर वेल है, रीडर चाहे वो ना हो अच्छा। अगर मेजॉरिटी कहती है ये यूजलेस राइटिंग है, तो कितनी बढ़िया कोई कहे वो कमर्शियली किसी कर ही नहीं ठहरती, यूजलेस ही मानी जाएगी। बाकी कस्टमर इज ए कंज्यूमर, रीडर इज ए कंज्यूमर। ए बुक कंसीडर ए बुक ए कंज्यूमर प्रोडक्ट। आपको ये साबुन है, टूथपेस्ट है, तो पाकेट क्यों मशहूर है, दूसरा ब्रांड क्यों नहीं मशहूर? तो आप इस ढंग से अगर रीडर के बारे में सोचे, रीडर इज ए कंज्यूमर है ना, तो मैं उस कंज्यूमर प्रोडक्ट के उसकी जो गुणवत्ता को कंट्रोल में रखूंगा तो रीडर राजी तो मैं भी राजी। तो फिर अपने लिए तो नहीं लिख लेना। वो हमारे साहित्यकार कहते हैं हम तो स्वार्था से सर को खाए लिखते हैं, कहते हैं ना,
व्हाट इज इट? स्वतः सुखाए तो नहीं करो, सर्विस से सुखाएंगे तो अपने लिए लिखना है, आपने बीवी ने पढ़ने हैं, सिर्फ पब्लिक ने पढ़ने हैं, तो स्वतः सुखाएगा क्या मतलब? इट इज ए जॉब ऑफ वर्क, डू इट एज ए ड्यूटी। जैसे आप 9 बजे जाके दफ्तर बैठ रहे हैं, अपना कोई शेड्यूल कोई रेजिमेंट बना के रखना पड़ता है कि तब जाके कहीं आप प्रोडक्टिव राइटर बन सकते। क्राइम थ्रिलर्स ही क्यों? आप जो सस्पेंस मिस्ट्री सस्पेंस या जासूसी कहानी ही क्यों? देखो उसका भी तो यही रीजन है, उसका भी तो यही रीजन है, यही बताया ये थ्रिल सस्पेंस दिस दैट ये लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद है। किसी ने पिज्जा का नाम नहीं सुना था एक टाइम का, नहीं सुना था ना, लेकिन पिज्जा की ये इतनी बड़ी बड़ी पिज्जा आटे के वो जो बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो तब नहीं थे दिल्ली में। पिज्जा दिल्ली में सबसे पहले करूला ने शुरू किया था, जो कि पिज्जा के ट्रेड में नहीं था, और 20 किलोमीटर से बंदा आ गया, तो रास्ते में मिले कहा जा रहा है मैं बीवी को पिज्जा खिलाने के लिए। तो फिर पिज्जा का रोग, किताब का रोग ऐसा क्यों नहीं है? कहा जा रहा है यार किताब दिल्ली मिल नहीं रही, मैं मेरे ज्यादा पता लगा कि वहां मिल रही है। करते हैं लोग ऐसे, मेरे रीडर बताते हैं, रीडर बताते हैं कौन आपको 100 किलोमीटर टू बाई में ये अपनी पसंद है, अपनी वो राइटर को क्या बात दिखाई जिंदा रखती है कि रीडर ने कहा कि आपने अच्छा लिखा, ये बात सर्वाइव करती है, उसमें एक नया जुनून उन्माद बढ़ती है कि मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। अब मैं देखो एक नावल लिखना शुरू करता हूँ, मैंने उसकी 200 शीट लिखी होती है, मैं 80 पर हूँ और मैं उसको रिवाइज जरा रिव्यू करता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे मन में पहला सवाल ये उठता है जो चीज़ मुझे पसंद नहीं तो मेरे रीडर को कैसे पसंद आ गया, मैं उसको फाड़ के फेंकता हूँ, नहीं शुरू करता हूँ, बाकी भी करेंगे सर। जो अखबार है आज उसमें तमाम क्राइम की न्यूज़ होती है, तो आपकी स्टोरीज जो हैं क्या ये क्राइम जो न्यूज़पेपर में है उनसे इंस्पायर्ड होती हैं? आप किस तरीके से ये न्यूज़पेपर का निगाह रखने में तो कोई हद नहीं होता। वैसे तो आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप ना पढ़ो न्यूज़पेपर फिर भी आपको जो सेंसेशनल खबर आउट ऑफ द वे उसकी खबर होती है, उसकी खबर होती है। हमारा जो आजकल का जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसको आप देखिए, अखबार सारा किन बातों से भरा होता है, रेप, मर्डर, डकैती और जो बड़े बड़े क्राइम जिस टाइप के लिए खुले इन बातों से। और वही लोग जो रोज ये बातें पढ़ते हैं, रेप की बातें 4 जनों ने किया, ये किया, और विक्टिम को पेट्रोल डाल के आग लगा दी वगैरह, उनको यही बातें नावल में पढ़ना मंजूर नहीं है। तो ये पखंड नहीं है तो क्या है? पखंड जो बातें आपको रोज हजम है, टीवी पे देखते हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं और उससे उकताते तक नहीं यहाँ पे, वही बात राइटर डिपिक्ट करे नावल में अपने ये हल्की बात है। उन्होंने एक वो बनाया हुआ है कि कुछ हल्का पढ़ना हो तो हम आपकी किताब पढ़ते हैं। क्यों है हल्का? क्यों है हल्का? किसने डिटरमिन किया ये हल्का है? किसने किया? उन्होंने खुद किया है, खुद किया है, कोई दूसरा नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्या हम लिखते हैं उसके अलावा जो भी लिखा जा रहा है वो हल्का है। ये ऐसे फतवे देने से तो काम नहीं करता। लोग एक बात और कह लो, ये जो पक्के राइटर है जिनको लिटरेरी करे वो राइटर हमारे जैसे रीडर की सक्सेस से उड़ते, छुपाते नहीं, उड़ते। मेरी 1 लाख किताब की प्रिंट ऑर्डर आम हुआ है और वो 1 लाख किताब भी 1 महीने में बिक जाती है। उनकी 1000 किताब 10 साल में भी बिकती, फिर भी वो इम्पोर्टेंट राइटर है, ऐसे इम्पोर्टेंट राइटर नहीं। ऐसे होता है नहीं है, ऐसे होता है कहीं से।
अब ये आता है कि जब ऐसे कई लिटरेरी राइटर है जो हिस्ट्री में सिरकपाई कर चुके, कामयाब नहीं है। अनंत प्रकाश जैन है, पराग के एडिटर थे, सारिका के एडिटर थे, उन्होंने अपनी बीवी चंद्र कांता के नावल लिखे। हाँ, चंद्र ने क्यों लिखे? आप तो इतनी बड़ी तोपों साहित्य की। हाँ, लोग मेरे को कहते हो शोभा नहीं देता, आपको खुद को शोभा देता है। बताओ, अकेडमी अवार्ड विनर राइटर श्रीलाल है, राग दरबारी का राइटर, जासूसी नावल लिखा उसने। फिर he fell flat on his face, जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम आप खड़े पैर कुछ भी बन जाए, कल तक बंदा जूते काटता था, आज दर्जी बन गया, ये हो सकता है? सर, आपकी पहली किताब 1963 में पुराने गुनाह नए गुनाहगार, तब से अब तक का सफर that requires a lot of dedication and discipline. तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है कि आप इतना कंसिस्टेंटली इस तरीके से लिख पाते हैं? दिनचर्या कहाँ से आई? अभी क्या तो बताऊँ, मैं बेस्ट ऑफ बर्डन, खच्चर जैसी जिंदगी थी। और क्या मेरे को खुदा ने काया में कुंवर में, मेरे को खुदा ने एक नियामत बख्शी जिसको मैं अपने एफर्ट को पैसे में तब्दील कर सकता हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मेरे से बड़ा इडियट और कौन होगा? मैं किताब लिखता हूँ, मेरे को 4 पैसे मिलते हैं, कल को 6 मिलेंगे, परसों 8 मिलेंगे। मैं उसकी जुस्तजू को अगर छोड़ दूंगा, then I was a poor man, tomorrow I will be a poor man today and future also. So आपको आपकी पहली किताब के लिए कितने पैसे मिले? 100 रुपए। और वो 100 भी 80 में, तो उस किताब का टाइटल भी मैंने बनाया था, जिसके मुझे 20 रुपए। ड्राइंग भी आपकी है? 20 रुपए। ड्राइंग भी आपकी है? कवर की ड्राइंग? सर, आपकी सुनील सीरीज में 122 किताबें हैं और जो ज़्यादा 122 किताबें हैं और वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। और आपके सुनील सीरीज में जो कि एक फिलोसफर हैं और आपके अपने शब्दों में दिल्ली के हरामी किस्म के, दिल्ली में या जमीन की कीमत है या कमीन की कीमत है। और फिर आपकी दिल्ली के लिए ये फेमस फ्रेज है कि दिल्ली में या जमीन की कीमत है या कमीन। और विभिन्न सीरीज के आपके हीरो जो हैं वो एक 46 जी, वो एक वांटेड क्रिमिनल है। तो ये सीरीज का सफर कैसे शुरू हुआ और ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये मैंने अभी बताया, हलवाई वाला कारोबार है, एक ही मिठाई का दुकान तो नहीं चलता। अब मैं पहले सिर्फ सुनील सीरीज लिखता था, वो इसलिए लिखता था कि तब थोड़ा सा सुनील सीरीज में मेरा नाम हो गया था, तो पब्लिशर जिद करता था कि जो तेरा चलता है तो वो लिख। तो सुनील सीरीज मजबूरन लिखनी पड़ती थी, इसलिए उसका स्कोर बड़ा बन गया। धीरे धीरे लोगों को उसमें मोनोटनी दिखाई देती थी, एक रास्ता लगने लगी, ये तो एक ही टाइप की बातें हैं, एक ही टाइप की बातें हैं। तो फिर चिंता होती है, दिमाग से लगी है तो फिक्र तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने ये दूसरा कैरेक्टर खड़ा किया, क्रिमिनल, ऐसा क्रिमिनल जिससे पब्लिक को हर किसी को हमदर्दी हो। तो ये नया कंसेप्ट था, लेकिन वो अदब भी हुआ, लोगों को 2 किताब छपे और रीडर ने भी रिजेक्ट कर दी और पब्लिशर ने तो मेरे को सख्ती से कहा मैं कुछ भी लिख के छापूंगा, ये नहीं छापूंगा जो अब सबसे ज़्यादा चलती है, मैं मना कर दिया। 5 साल कीमत का नावल नहीं छपा, फिर आगे संयोग था, किस्मत में लिखा था, चल पड़ा। लेकिन ये ऐसी इस किस्म की जो डाइवर्सिटी है, उसके पीछे मेन वजह कारोबार है। कारोबार में तो अपने आप को कहता हूँ कारोबारी लेखों को, कारोबार तो कारोबार तो ऐसे ही चलता है ना, दुकान में वही आइटम तो रखी जाती है ना जो सेलेबल हो, जो बाहर लटकाते हैं कोई गारमेंट या किसी को, सारे थोड़ी लटकाते, जो उनको कहते हैं इसे आई कैचिंग, जिसमें ब्रेक इन कस्टमर, तो वैसे होता है ना।
तो मेरी भी यही एटीट्यूड होते हैं कि कोई वैरायटी दिखाई दे, कोई डाइवर्सिटी दिखाई दे, जिससे पढ़ने वाले को भी ये लगा कि रीडर हैज कैपेसिटी टू डाइवर्सिफाई, टू राइट डिफरेंट थिंग्स। तो उस हिसाब से फिर वो बढ़ता है, सोचता है। आज 24 घंटे जब दिमाग में यही ना रहेगा कि आगे क्या करूँ, लीडर को क्या पसंद करेगा, ये सब कुछ हुए तो कुछ ना कुछ तो फिर ऊपर वाला भी मदद करता है। ऐसा इतना दे रहे हैं तो वो भी नहीं तो चल जाता है, चल जाता है। सर ये जोक सीखने का सिलसिला कैसे चालू हुआ? क्योंकि दो बहुत डाइवर्स जॉनर्स हैं, एक क्राइम थ्रिलर हो गया, एक चुटकुलों का, बहुत डाइवर्स है, क्योंकि कैसे चालू हुआ? आई एम जोक लवर बाय बर्थ। मैं अपने बारे में धड़ल्ले से कहता था कि दुनिया में ऐसा कोई जोक पैदा नहीं हुआ कि नहीं ना पढ़ाओ। आप मुझे लास्ट लाइन बताओ, मैं बता दूंगा ये जोक की माँ कौन है, बाप कौन है, बाकी रिश्तेदार कौन है, सब बता दूंगा। 27 जोक बुक्स है रिटन, लेकिन जोक का कोई कारोबार वेस्टर्न कंट्री जैसे हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट ए फन लविंग नेशन। आप खुश्क लोग हैं, खुश्क लोग हैं। हमें दाल रोटी की वो जो जद्दोजहद है उससे फुर्सत हो तो इन बातों की तरफ तवज्जो देगा, लेकिन एक अपना मिजाज है। मैं तो खुश हो जाता हूँ कोई नई जॉब मिल जाए, कुछ हो कैसा भी हो। तो मेरा शौक है, शौक से हॉबी बन गई, साथ में अच्छी मेमोरी ने मदद की, अच्छी याददाश्त ने भी मदद की। जो नहीं तो जो बातें जाते रहते पिछले भूल गए, आगे मैं कुछ नहीं भूलता अभी तो जोक वाला जो कारोबार है, बेशक 27 किताब छपी है, तो मैंने पैसे कमाने की निगाह से नहीं लिखा, अपना शौक पूरा करने के लिए लिखा। मैं मुझे पब्लिशर की भाग रोड नहीं पड़ती थी ये कहने के लिए कि तू ये जोक छाप, अगर तू नहीं छापेगा तो मैं नावल भी नहीं लिखूंगा। तो मजबूरी में छापता था, राजी से आज तक किसी ने जोक नहीं छापा। तो क्या करें, शौक है, कैसी तरह पूरा करना है। सर आपसे एक बात पूछती हूँ कि आप क्राइम को देखकर लिखते हैं या क्रिमिनल्स आपको पढ़ के क्राइम करते हैं? ये ऐसी एक तो मिसाल तो आई है कि क्रिमिनल मेरी किताब पढ़ के करते हैं, लेकिन उस इत्तेफाक है, मेरे ख्याल में इत्तेफाक मैं है। यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि तंदूर केस जो बहुत फेमस हुआ था, उनके क्रिमिनल ने तंदूर केस में तो थोड़ा सा हिट लिया था उसने, ये अरे कौन सा बैंक था वो, एक्सेस है यूटीआई हाँ यूटीआई बैंक में कहती है वो मेरे जमीन का कैदी नावल में था कि आदमी ह्यूमन बम बन गया, हाथ में रिमोट लेके कहता था कि मैं खुद को उड़ा दूंगा, वो बॉय से बन के चला गया। सच्ची घटना है ये, नहीं तो साथ कैश मेरे हवाले कर तो सब डर गए कि लोग मारे जाएंगे। तो कुछ नहीं था, रिमोट कहीं है, अटैच नहीं था, बम भी नहीं था, लेकिन उसने नावल से पढ़ के एक तरकीब सोच ली और काफी सारा कैश वहां से लेके वो कामयाबी से भाग गया। तो ये बात पकड़ा कैसे गया कि समझ नहीं होता इन लोगों से, पैसा हाथ में आते ही बैंक काम चला गया है करने के लिए। अब ये बात छुट्टी थोड़ी है, कल तक बंदा दाल रोटी का मोहताज था, आज बैंक आ गया और लौट गया, पुलिस ने पकड़ लिया, उसको एक्सेप्ट करने लगा। तो वहाँ डीसीपी की कॉन्फ्रेंस में उसने वो कहा कि मेरा नावल पढ़ के उसने ये किया, वो तो सेंसेशन बन गई। सारे चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले मेरे को फोन आने लग गया कि आपका इंटरव्यू लेना है 2 मिनट का, आप जहाँ भी हो हमारे यहाँ। हुआ क्या है, कहते हो आगे बताएंगे, मैंने कुछ तो बताओ। ये पता लगा कि डीसीपी की कॉन्फ्रेंस में आपको भाई ने उसने कहा है मैंने फलाने राइटर की किताब पढ़ के लेकर आई किया। बाद में आया कि टीवी पे सबने कवर किया उसको,
लेकिन मेरा काम वही हिस्सा पड़ा किताब का जिसमें वो एग्जीक्यूशन थे। अगर वो एंड तक पढ़ता तो पता लगता कि बुरे हाल में पहुंचा बंदा। देखो, माय जॉब इज नॉट टू ग्लोरीफाई क्राइम, आई कैश अपॉन क्राइम एंड क्रिमिनल थिंग्स दैट हैपन इन दिस सोसाइटी, लेकिन उसको ग्लोरीफाई मैंने कभी नहीं किया। उसको मैंने ऐसी कोई मिसाल बना के पेश नहीं किया कि जिससे कि क्रिमिनल खड़ा हो जाए कभी ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है जैसे सुना है। वो ऐसा मैंने कभी नहीं किया था कि ये यूनियन बैंक वाली बात है। ये संजोग है, मेरी कहानी की रवानगी में वो बात आती थी मैंने, लेकिन यही बात जरूर काट की थी कि उसने एक मूर्खता वाली बात की, पट्टी जला के मक्खा डाल के औरत को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लूट मची हुई है, ऐसे होता है नहीं, कामयाब हो जाता है, पकड़ा भी नहीं तो डर के पकड़ा जाता है। तो ऐसी बातें ये जो है ना, ये एमेच्योरिश बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। अगर आप खराब सबक तो कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। एक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की मिसाल है, बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी है। तो उनके पड़ोस में एक बंदा रहता था, ये उसकी लड़की भाग गई, तो वो उसने बड़ा गिला किया, कहते हैं कि बड़ा सात्विक बड़ा धार्मिक माहौल था हमारे घर में, बड़ी भली मानस थी, वो तो बिल्कुल ही गौगणेश थी वगैरह वगैरह। उसको ऐसा दिमाग में इतना बड़ा कदम उठाना ऐसे आया कहाँ से? तो राजगोपालाचार्य ने पूछे कि क्या बात है, वैली बढ़ती थी। तो वो उनको पहले तो समझ में नहीं बात आई, फिर बाद में उनके समझे भी ऐसी मिलती जुलती बातें तो हमारे धर्म ग्रंथों में, महाभारत में तो बहुत ही याद है, बहुत ही याद है। लेकिन मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने कभी क्राइम को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि दिस इज ए शॉर्टकट टू सक्सेस। आई डोंट नीड शॉर्टकट टू सक्सेस, आई विल गो बाय लॉन्ग कट। लेकिन के वाहियात बातें दिखाने के लिए जैसे कि हू डन इट, आपके जनरली बुक्स में हू डन इट होता है। मेंटल एक्सरसाइज है, इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। मर्डर इज ए फैक्ट ऑन व्हिच यू हैव योर स्टोरी। एक खूंटी है जिस पे आप कहानी को टांगते, बाकी बात तो यही है जो ये कह रहे हैं हुडा नहीं किया, किसने किया, किसने किया, पढ़ने वाला अपना दिमाग लगाता है कि rather than how done it, आपका फोकस who done it पे वो डर वो तो नहीं भागते कहीं नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर। हम मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज देयर बट इट इज टेकिंग ए रॉन्ग रूट। वो रॉन्ग रूट ये है कि अंग्रेजी के रीडर बनते हैं, अंग्रेजी पढ़ना फैशनेबल हो गया, हिंदी पढ़ना पिछड़ेपन की मिसाल बन गया। ये कितने अफसोस की बात है। हिंदी को पार्टी जब हम आज़ाद हुए थे तो ये घोषित किया गया था कि ये राष्ट्रभाषा होगी और इंग्लिश को ग्रेजुअली फेड आउट कर दिया जाए। तो इंग्लिश तो अभी तक हमारे सिर पर नाच रही है और हिंदी इतनी औकात है कि वो हिंदी पखवाड़ा वो हिंदी डायरेक्टेड बनाता है। वो 15 दिन चला रौनक कर बोर्ड हिंदी में हो, अफसरों को हुक्म है कि लेटर हिंदी में साइन करो वगैरह वगैरह। बाकी क्या हाल है? राष्ट्र की भाषा नॉर्थ इंडिया टोटल की तो भाषा है नहीं, 43% लोग हैं इंडिया में जो हिंदी स्पीकिंग है, ओनली 43% लोग तो हिंदी का मिलेगा। अंग्रेजी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हिंदी का लेखक कैसे मुकाबला करेगा अंग्रेजी करने का? हिंदी वर्ल्ड में 3rd मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज का आज की तारीख में दर्जा है। पहले 5th होती थी, अब 3rd है, अब 3rd है। लेकिन हिंदी का कोई उदाहरण आपको दिखाई देता है? MP, UP, बिहार, राजस्थान 4 स्टेट में हिंदी की गति है, बाकी कोई हिंदी की शक्ल नहीं देखना चाहता है। पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, सारे साउथ में
इंग्लिश की सब बस जयकार है। और फिर एक और बात है, इंग्लिश के बाहर की सर लिसन विद केयर व्हाट आई एम गोइंग टू से नो। इंग्लिश के बाहर की पेइंग कैपेसिटी है, फाइव कैपेसिटी है। वो 400 रुपए की किताब अपनी पसंद की देखता है तो पहले किताब बगल में दबाता है और फिर पूछता है कितने पैसे दे दे। तो पहले कीमत नहीं पूछता। हिंदी का वो उतनी पेज की किताब की हिंदी में आधी प्राइस में चलती है, वो 400 के मुकाबले में 200 में चलती है। वो 10 बार आगे पीछे देखेगा, प्राइस नहीं पड़ेगा, रख के चला जाएगा। तो हिंदी कैसे मल्टीप्लाई रीडरशिप हो, कैसे हो? हिंदी के लोग, पढ़ने वाले लोग मेजॉरिटी गरीब है, वो नहीं खर्च कर सकते ऐसी ऐसी चीजों पर पैसे। जब किताब 1 रुपए की थी तब भी खरीदते थे, कहते थे महंगी है, राइटर प्रोड्यूसर ने मिलकर लूट लिया। अब तो 250-300 की किताब हिंदी में चलती है। तो आप ये तो आप भूल जाइए, हिंदी का कोई भविष्य नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं है। ये सिर्फ 15 दिन की हिंदी पखवाड़ा की झंडा बरदारी है। गवर्नमेंट भी उदासीन है, जो उन्होंने शुरू में इतना बड़ा वादा किया था जनता से, तो बिल्कुल उन्होंने कोशिश ही नहीं की है। जो कोशिश नहीं की, साउथ के एजुटेशन से डरते, जो इनको हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, सारे साउथ में विरोध होने लग जाते हैं। We don't want it, we don't want it। 1964 में मैं मद्रास गया, मेरे को जो कुली मिला जिसने मुझे बेंगलोर की गाड़ी चलाना था, मैंने उसको समझाया था वो आती नहीं थी, उसको 20 रुपीज हिंदी ने। He followed everything, लेकिन क्या उसने कोशिश यही नहीं करने की। एक ही फिक्रा उसने 10 बार दोहराया, 20 रुपीज हिंदी ने, 20 रुपीज हिंदी ने। मैं अच्छा भाई 20 रुपीज हिंदी ना सही, अब करेगा तो हाँ करेगा। ये बात है। उन दिनों इतना विरोध था, आती है हिंदी नहीं बोलती। जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है, अपनी जुबान बोलते हैं, सबको अंग्रेजी आती है, सबको अंग्रेजी आती है। तो सर आप किस विषय पे आप काम कर रहे हैं? एक ही तो काम आता है मेरे को। किस विषय पे? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, बायो का पार्ट फोन जी। और आखिर में सर मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं आपके सेहत और वेलबींग का राज जानना चाहती हूँ। आप ऐसी चीज का राज जानना चाहती है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉट एब्सोल्युटली सर, we know आप कितने साल के, because it's all over the internet। आप इस एज में यहाँ बैठ के हमारे साथ हम सबको इंगेज करके बैठे हैं। आई एम इन मिजरेबल कंडीशन, मेरी आवाज ही ठीक ठीक निकल रही है, बाकी सब कुछ गलत है। पढ़े होते तो इनकी डाइट पता लग जाती। ये भी मेरी एक बदकिस्मती है। नेवर इन माय लाइफ आई एंजॉयड फूड ना। सब घर में भी चार बार मेरे घर में जानते हो मेरी क्या गलती है अगर मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ, ऐसा हूँ, बीन पोल जैसा। स्कूल में टीचर कहता था तेरे माँ बाप तेरे को खाने को मतलब इस किस्म की बात नेवर एंजॉयड फूड। I consume 90 tablets per day. As of this day, मेरी बेटी का है 90? Where my daughter? Please kindly confirm how many tablets per day I consume. So this is not the state of affairs with the happiness. सेव होता है सेव, कितना बढ़िया लाल सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, उसको खोलते हो तो थोड़ा बहुत निकलता है। हम आपसे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं बट टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए ऑडियंस में अगर आप लोग सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो सुनते हैं कि मेरी किताबें पढ़ के लोगों ने आधी अधूरी किताबें पढ़ी और क्राइम करा, तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? बात से सहमति जाहिर करूं, मैं नहीं लिखता
आई राइट क्लिनिकली, मैं क्राइम के बारे में मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लिनिकल है, मैं कभी ग्राफिक डिटेल में नहीं जाता। आई डोंट राइट सेक्स, आई डोंट राइट वायलेंस। ये बात अब ये मेरे रीडर है, पुराने रीडर है, ये यूरोपियन कंट्रीज में कामयाबी का राइटर का ये श्योर शॉट फार्मूला माना जाता है, सेक्स एंड वायलेंस। आई डोंट राइट सेक्स, आई डोंट राइट वायलेंस एंड आई विल नॉट। ये बातें जो है रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये बातें अगर कोई सहारा देती रॉ है, मटेरियल हाँ मैं समझ गया आपका सवाल। हाँ जी। 24 घंटे की तैयारी होती है, सिर्फ तभी तो नहीं रॉ मटेरियल आता है ना जब नावल चालू हो। नहीं, आप खुद भी कुछ पढ़ते तो होंगे ना, इंग्लिश हाँ, आता सही है ना। अब मेरे काम की कोई बात मुझे दिखाई दे तो उसका मैंने एक बैंक बनाया हुआ है, उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, कुछ सूझ जाता है, कुछ सूझ जाता है। रॉ मटेरियल का कोई अपनी बाई रेट तो मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, जैसे अपनी पसंद की बात पे निगाह रखनी पड़ती है, जो दूसरे की निगाह में नहीं आती मेरी निगाह में आती है। मैंने तो एक पैरे के इक्वलेंट बात से 400 पेज का नावल लिखा है। इसका दूसरे तरीके से जवाब ये है कि आज तक कुछ नहीं सूझ रहा लिखने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि 6-7 महीने में कोई नावल शुरू कर सकूँ। एक साल तो हो गया, कोशिश नहीं करते। पिछला नॉवल फरमाइशी तो नहीं चल सकता। पहले ये गार्डनर थे, वो एलिस्टर मैकली, डेसी लेविट थे, रिचर्ड विंटेज थे, अगाथा क्रिस्टी नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी राइटर है। एलिस्टर मैकली 200 पेज की किताब के पहले 100 पेज बिल्कुल बोर होते हैं, बिल्कुल बोर होते हैं। मैं अगाथा क्रिस्टी का तो नाम नहीं लेकिन उनका आर्ट है कि बाकी 100 पेज में वो शुरुआत की बोर बातों को इतनी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती है कि फिर आपको मजबूर होकर वो पहले पेज भी नहीं पढ़ने पड़ते। लेकिन चेन है, ये चेन जैसा जो टेक ऑफ है ना कि पहली लाइन से ही नावल शुरू है। आपकी स्टाइल भी वही है। वो जाने का ना वो अपनी बात को होटल की बालकनी में नीचे बीच को देख रहा था और सोच रहा था कि आज किसका कत्ल करूं। अब ये तो नावल की शुरुआत है, तो वो खूबी व्यवस्था किसकी में है, चेज और मैकलिन में भी उसमें है, गार्डनर है उसमें है, गार्डनर और जो एंजल वाले है उनके टाइम के राइटर ऑपरेशन जा रहा है, डेसी लेविट है, जेम्स केन है, रेवर्ड चैंडलर है, और के मेरे को नाम नहीं आता है। क्या करंट राइटर ये जो डार्क एलिजेंट और जोनेस को और वो जो देखिए वो फिल्म भी बनती है आजकल, बड़े वो जो भी है मेरी पसंद नहीं आते। जॉन ग्रिशम से तो आपने मुकेश माथुर का आइडिया शायद लिया है। उसकी खराबी ये है कि जो बात 150 पेज में लिखी जा सकती है वो उसे 400 पेज में लिखता है। बात सदक है, वो लीगल थ्रिलर कहते हैं उसको, वो इंग्लैंड के लिए लिखता है, आप इंडिया के लिए। वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इतनी बातें जोड़ता है उसमें। एक सिंगिश है, वो बड़ा प्रैक्टिकल वो राइटर है, उसको तो मैं अंग्रेजी का गुलशन कहता हूँ। बिल्कुल सर, कभी किताबों से साहित्य जो है वो फिल्म को भी प्रेरणा देता है, तो कभी आपकी किसी किताब का कोई संदर्भ या किसी किताब का कोई प्लॉट किसी फिल्म मेकर ने उस पर आपसे राय मशवरा किया है या उसको शामिल किया अपनी कहानी में? थोड़ा लेकिन वो कबूल करने के लायक नहीं होते। लोगों की लाज जो है ना दूसरों तक टपकती है, मेरी इतनी दूर नहीं है। यही एक वजह है, उनकी जो टर्म है ना वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो है। अब कोई मना ही जा रहा हो कि वो मैंने जो वो करे तो बात है, नहीं तो 15 पेज के सिंगल स्पेस के टाइम पे दुनिया जान के राइट्स उसमें लिखे होते हैं और कई तरह की पाबंदियाँ लिखी होती है कि जब तक हम ना मना करें आप किसी दूसरे के लिए नहीं लिख सकते। और कई तरह की ऐसे बखेड़ेबाजी की, अभी पैसे नहीं देते तो 20 लाख रुपए कमिट करेंगे कंट्रैक्ट, 2 लाख रुपए दे देंगे, बाकी का जब शूटिंग शुरू होगी तो 2 लाख दे देंगे,
जब शूटिंग पीरियड में आएगी तो 2 लाख दे देंगे, कंप्लीशन पे दे देंगे, ऐसे करके वो टुकड़ों में कोई 5 साल में 2 लाख रुपए बीच की शक्ल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कमीशन देता है, मुझे 5 लाख रुपए डॉलर में मिलते हैं, वो क्योंकि मेरी किताब स्क्रिप्ट मेरे पास होती है, मिल जाती है, ऐसे में होता है हमारे यहाँ मिला हो वो उसका मन दूसरी विधाओं की तरफ भी चलता है कि जैसे वीर रस का कभी हास्य भी लिख देता है, कभी उसको भी उसमें रुचि आती है। ऐसा आपको कभी थ्रिलर्स क्राइम से अलग कुछ लिखने का कोई प्रेरणा अंदर से आई है? एक बात के अलावा कुछ लिखने की प्रेरणा? नहीं, मैंने एक बार किसी के बहकावे में आके वो कोशिश की थी, बेवकूफ भी बना था। एक बुक लव स्टोरी हाँ, तो जो मेरा फील्ड है जिसमें मुझे महारत हासिल है, सामाजिक उपन्यास लिखा है। ऐसे कबड्डी खेलता, फुटबॉल को खेलने लगा, हमें खेलने में लगू तो टाइम लगेगा उसमें परवीनता हासिल करने में। जिस बात में मैं ऑलरेडी परवीन हूँ उसको छोड़ के मैं नहीं रहा पकड़ लूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? I cannot measure myself writing anything other than Udal. क्या करना है, क्या करना है? ये किस कारोबार से मेरी आइडेंटिटी है, जिससे मैंने बात बनाई है, जिससे मैंने हैसियत बनाई है, उसको छोड़कर कहाँ की समझदारी है? क्यों लिखूं? I don't have that much time in my life. दिन को धक्के देके 24 घंटे से ज्यादा कर नहीं किया जा रहा। ये ठीक चल रहा है तो फिर जो एक नया काम पकड़ूंगा तो जो मुझे आता है वो रह जाएगा, ना इधर के ना उधर के। वही ठीक है, वही ठीक है, जो आता है वो करो, जो आता है उसको पॉलिश करो, इम्प्रूव करो, उसके बारे में कुछ नया सोचो, जिससे आपको ये लगा कि इस बात मैंने कोई हट के कोई डाइवर्सिफाइड कोई राइटर की है, कोई जोर आप उस पर लगाओ, अपनी थॉट ट्रेन को फोकस में रखोगे तो कुछ करोगे ना, दाएं बाएं से तो नहीं चलेगा। दाएं बाएं से जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये नहीं चलेगा। फोकस एक कमिटमेंट अपने दिमाग में बना लो कि ये मुझे आता है, ये मैंने करना है। अब आप तो मैं आई एम 83 ईयर ओल्ड, मैं उतना पढ़ने का मैं बहुत शौकीन था, उतना मैं पढ़ भी नहीं पाता, उसका भी मैं रीजन आपसे शेयर करता हूँ। जो मैंने पढ़ना है वो तो यही नहीं जाना है, जो मैंने वो मेरे साथ चले जाना है, जो मैंने लिख रहे हैं वो तो छोड़ के जाऊँगा ना, तो लिखने तो छोड़ दो। सर एक सैमुअल जॉनसन 19th सेंचुरी के फिलोसोफर और राइटर थे, उनकी एक कोटेशन है, कहता मेरे को ऐसे राइटर पे कोई एतबार नहीं है जिसने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा लिखा है। मतलब आपने पढ़ा ज्यादा होना चाहिए, लिखा उतना नहीं। कहता है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द राइटर who has written more than he has read। तो फिर ये अपनी बात है ना, अपनी बात है। पढ़ने से क्या होता है, ओवरफ्लो वाली स्टेज आ जाती है, ये जैसा अपना। और जुड़े जो पढ़ना चाहेंगे तो आपकी जो सीरीज है थ्रिलर सीरीज और दूसरी सीरीज, क्या ये किताबें कोई भी सीरीज में जैसे 126 से 122 किताबें लिखी हैं तो कोई भी किताब कहीं से भी उठा के पढ़ी जा सकती है या सीक्वेंशियली पढ़नी पड़ेगी आप कागज सड़क से उड़ता पढ़ के उसकी चाल लेना पड़ेंगे, आपको पता लग जाएगा ये ऐसे पढ़ेगी, आगे पीछे कहीं नाम ना हो। मेरी इतनी डिस्टिंक्टिव राइटर है। और ये जो आप कहीं से भी पढ़ने की बात कह रहे हैं, उसका एक ऑस्कर वाइल्ड की एक मैं कोटेशन आपको सुनाता हूँ। वो कहता है किताब वो कामयाब नहीं होती जिसको आप पढ़ते हैं और पसंद करते हैं, तो उस किताब को कामयाब माना जाता है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, जिसको आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी पढ़ने के काबिल मानते हैं। जैसे फिल्म नहीं होती, देख के आते हैं कहते हैं आज मैं कल ही फिर जा रहा हूँ, अब बड़ी होती है कि देखनी। ये बुक पे भी लागू है, कामयाब किताब है जिससे आपका दिल
बार बार पढ़ने को चाहे। दोबारा तो एक बार तो कोई भी किताब आप पढ़ लेंगे, मजबूरी में पढ़ लेंगे, ट्रेन में है, एक ही किताब हाथ में है तो पढ़ लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, जिन्हें पढ़ के आपको अच्छा लगा है पुराने ऑथर्स और कोई कंटेम्प्रेरी ऐसे ऑथर्स हैं जो आपको पसंद है? आप अगर वर्ड समझते हो तो उर्दू में मैं बड़ा आनंद वाला राइटर हूँ, इसको बड़े टाइम से मजबूर समझ लीजिए। मैं किसी से प्रेरित नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। आई स्टैंड सुप्रीम, हाँ आई स्टैंड सुप्रीम, Yes, मेरे जैसा कोई नहीं। Nobody has come even nearer to me, nearer to me. ये मेरा गुमान समझिए या मेहनत का वो बड़ा बोझ समझिए। मैंने हमेशा यही सोच के लिखा, मेरे जैसा कोई नहीं। सास विमेन मेरठ की ओर से मैं अंशु मेहरा आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे अतिथि श्री सुरेंद्र मोहन पाठक जी। हमारे बीच आज एक यंग ऑथर हैं मिस दलाल, प्लीज कम एंड फेलिसिटेट सर। फोटो भेज देना। टैलेंटी पार्टनर क्रिस्टल पैलेस और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल